महारथी, रथ रोको। हे राम, ये वन देख रहे हो? ये वन जो कभी ऋषियों का मनपसंद स्थान और मानव संस्कृति के उत्कर्ष का सबसे बड़ा गढ़ था, आज एक ऐसे स्थान में परिवर्तित हो चुका है जहां असभ्यता और दानवता की सीमा प्रारंभ होती है। यहां नित्य दिन मानवता दम तोड़ती है। यही वो निर्दयी राक्षसी ताड़का रहती है जो शांति प्रिय ऋषियों को आतंकित करती है। हे राम, वो नरभक्षिणी ऋषियों को मारकर उनका हाड़ मांस भोजन के रूप में उपयोग करती है। उस मायाविनी राक्षसी का अंत नितांत आवश्यक है राम। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। किंतु हे ऋषिवर, ताड़का राक्षसी होने के साथ ही एक स्त्री भी है और मुझे एक स्त्री के विरुद्ध शस्त्र उठाते संकोच हो रहा है। मुझे यह सिखाया गया है कि स्त्री अवध्य है, स्त्री का वध अनुचित है। धन्य हो पुत्र, मुझे तुम्हारे मुख से ऐसे ही बोल सुनने की आशा थी। मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा ही कहोगे। शिष्य, स्त्री वो है जो ममता, करुणा और दया की मूर्ति है। यही स्त्री की परिभाषा है। किंतु ताड़का स्त्री के नाम पर एक कलंक है। वो निर्मम है, क्रूर है, नरभक्षिणी है। उसे स्त्री कहना स्त्रीत्व का अपमान करना होगा पुत्र। वो नित्य दिन ऋषियों का वध करती है, मानव विकास में बाधक है। उसका अंत मानव रक्षा की ओर पहला पग सिद्ध होगा। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। लक्ष्मण, तुम यहीं रुककर ऋषिवर की रक्षा करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। विश्वामित्र को आयशो पाए, ऋषि रक्षार्थ चले रघुराए। देवी ताड़का छल बल नाना, श्री रघुवीर बाण संधाना। श्री रघुवीर बाण संधाना। कौन हो तुम? मैं राम हूं। तुम कोई भी हो, देखने में बहुत सुंदर और कोमल लगते हो। मैं इन बुढ़े ऋषियों का मांस खाते खाते खींच उठी हूँ। तुम्हारा मांस बड़ा ही स्वादिष्ट और कोमल होगा। हे हमारे रक्षक, हमारे प्राणदाता,
हे दयालु, कृपालु, आप कौन हैं? ऋषिवर, मैं दशरथ पुत्र रघुवंशी राम हूं। अब मैं यहां आ गया हूं। आप सब निश्चिंत हो जाइए। अब कोई भी राक्षस आपको आतंकित नहीं कर पाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। महामुनि विश्वामित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।